everyone, welcome back to my channel IT Crew Computer Education। डाटा एंट्री ऑपरेटर की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर आने वाले पेजेस और टेबल्स ग्रुप के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट टैब क्या होता है। इंसर्ट टैब के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट में न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि पेजेस, टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स, चार्ट्स एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट ग्रुप पेजेस के बारे में। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइटल पेज को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप कोई असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, उसके लिए आपको टाइटल पेज की ज़रूरत है। तो कवर पेज के अंदर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी डिज़ाइन यूज़ करके आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल राइट कर सकते हो, सब टाइटल राइट कर सकते हो। और अगर हमें इस कवर पेज को डिलीट करना है तो कवर पेज के अंदर ही हमें ऑप्शन मिल जाती है रिमूव करंट कवर पेज की। यहाँ से आप अपने कवर पेज को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट था। अब आगे का कंटेंट लिखने के लिए मुझे खाली पेज की ज़रूरत है। तो मैं अपने इंसर्शन पॉइंट को यहाँ लास्ट में रखकर ब्लैंक पेज पे अगर क्लिक करती हूँ तो इसके बाद मेरे पास एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप अपना आगे का कंटेंट राइट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस पेज से पहले हमारे पास ब्लैंक पेज ऐड हो तो हम अपने इंसर्शन पॉइंट को यहाँ स्टार्टिंग में रखेंगे, पूरे कंटेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में। देन अगर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो इस पेज से पहले हमारे पास एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास आती है पेज ब्रेक की। इसके साथ आप एक न्यू पेज पे मूव हो जाते हो। जैसे कि मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ लास्ट में था, अगर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करती हूँ तो मैं एक न्यू पेज पे मूव हो जाती हूँ। आप यहाँ पे अपना अगला कंटेंट राइट कर सकते हो, या फिर जैसे आपने कंटेंट पहले से ही राइट कर लिया है और उसको आप अलग अलग पेजेस पे डिवाइड करना चाहते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स हैं, मैं चाहती हूँ कि 3 पैराग्राफ्स यहीं रहें और बाकी के जो 2 पैराग्राफ हैं वो न्यू पेज पे शिफ्ट हो जाएं। तो मैं अपने इंसर्शन पॉइंट को थर्ड पैराग्राफ के लास्ट में या फिर उसके बाद जो पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग में रखूँगी। देन अगर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ये कंटेंट अगले पेज पे मूव हो जाता है। मतलब 3 पैराग्राफ मेरे इसी पेज पे रह गए और बाकी के जो 2 पैराग्राफ हैं वो न्यू पेज पे शिफ्ट हो गए। पेजेस ग्रुप के बाद अगला ग्रुप हमारे पास आता है टेबल्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट आपको यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस देखने को मिलते हैं। इन बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं। और जब आप काफ़ी सारे सेल्स को ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेते हो तो ये एक रो बन जाती है। ऐसे ही अगर आप इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लेते हो तो ये एक कॉलम बनता है। और इस रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को ही हम टेबल बोलते हैं। आप यहाँ से मैक्सिमम 7 कॉलम्स एंड 6 रोज मतलब 7/6 का टेबल ऐड कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा टेबल चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाकर कॉलम्स एंड रोज को यहाँ पे राइट करोगे जितनी भी आपको चाहिए। जैसे मुझे 15/15 का टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे 15 कॉलम्स एंड 15 रोज ऐड करूँगी। देन ओके। तो यहाँ पे हमारे पास उतना ही टेबल ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टेबल के टूल्स आते हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। अब हम इन टूल्स को समझते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा टेबल ऐड कर लेती हूँ। पहले इसको ऑल सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं यहाँ से 4 कॉलम्स एंड 5 रोज ऐड करती हूँ। आप इस कॉर्नर आइकन से अपने टेबल को एडजस्ट भी कर सकते हो। पहले मैं इस टेबल में कुछ डाटा फिल कर लेती हूँ ताकि इसके ऑप्शन हमें अच्छे से समझ आएं। अब हम बात करते हैं टेबल डिज़ाइन की।
आप अपने टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से माउस यूज़ कर सकते हो। जितना चाहे टेबल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा टेबल एक बार में सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जो हमें कॉर्नर में आइकन दिख रहा है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो पूरा टेबल हमारा एक बार में ही सिलेक्ट हो जाता है। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आती है टेबल स्टाइल्स की। यहाँ से आप अपने टेबल को कोई भी स्टाइल दे सकते हो। इसमें हमें काफ़ी सारे टेबल स्टाइल्स मिल जाते हैं। आप जो चाहे स्टाइल अपने टेबल पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल स्टाइल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस की हेल्प से आप अपने टेबल के स्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे फर्स्ट कॉलम में कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा सकती हूँ या लगा सकती हूँ। ऐसे ही मैं लास्ट कॉलम में भी अगर कलर लेना चाहती हूँ तो यहाँ से कलर ले सकती हूँ। और अगर आप इस पूरे स्टाइल को दोबारा से हटाना चाहते हो तो प्लेन टेबल ऑप्शन में ही जो फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ग्रिड की, अगर आप इस पर क्लिक करते हो वापस से हमारे पास यहाँ पे प्लेन टेबल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास शेडिंग की ऑप्शन आती है। अगर आप टेबल स्टाइल्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप अपने रो एंड कॉलम्स में खुद से कलर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है बॉर्डर स्टाइल्स की। यहाँ से आप अपने टेबल के बॉर्डर को कोई भी स्टाइल दे सकते हो। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के बॉर्डर के स्टाइल्स आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से डबल लाइन ली, उसके बाद मैं इस लाइन का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। इनमें से मैं कोई भी स्टाइल चूज़ करूँगी। नेक्स्ट हम इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। जितना भी थिक आपको बॉर्डर चाहिए उतना थिक आप ले सकते हो। और उसके बाद उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर लिया और इन ऑप्शंस के साथ ही या फिर बॉर्डर स्टाइल ऑप्शन के साथ आपकी जो बॉर्डर पेंटर ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाती है। आपको बॉर्डर पेंटर मिल जाता है। इसके साथ आप अपने बॉर्डर को पेंट कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे टेबल का जो बॉर्डर है वो एक बार में ही चेंज हो जाए, ऐसे हमें बॉर्डर पेंटर ना यूज़ करना पड़े, तो हम उसके लिए पहले तो इस बॉर्डर पेंटर को हटाते हैं। यहाँ से हम पूरा टेबल अपना सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर ऑप्शन में से जाकर नो बॉर्डर करेंगे। अब जब आप दोबारा से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो जिस भी स्टाइल का आपने बॉर्डर चूज़ किया हुआ है उस स्टाइल में ही आपके पास बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं टेबल लेआउट के बारे में। पहले हम यहाँ से अपना बॉर्डर वापस से सिंपल कर लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल लाइन सिलेक्ट की, यहाँ पे नो बॉर्डर किया और वापस से ऑल बॉर्डर, तो मेरा जो बॉर्डर है वो सिंपल हो जाएगा। अब हम चलते हैं टेबल लेआउट की तरफ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है सिलेक्ट। यहाँ से आप कोई भी सेल, कॉलम, रो या पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ नेम वाली सेल पे है तो यहाँ से मैं इस सेल को सिलेक्ट कर सकती हूँ, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर वापस से यहाँ पे क्लिक करके पूरी रो सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आती है व्यू ग्रिड लाइंस की। ग्रिड लाइंस आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं कि जब आपके पास टेबल का बॉर्डर नहीं है तो आपकी जो रो, कॉलम्स या टेबल की बाउंड्री है वो कहाँ तक है। जैसे कि मैं पहले टेबल डिज़ाइन में जाकर अपने टेबल का बॉर्डर हटा देती हूँ। यहाँ से मैंने नो बॉर्डर किया तो देखिए यहाँ पे हमें हल्की हल्की डॉटेड लाइन शो हो रही हैं। इन्हीं को हम ग्रिड लाइंस बोल देते हैं। जब आप इन ग्रिड लाइंस को भी हटा देते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आपकी जो रो, कॉलम या टेबल की बाउंड्री है वो कहाँ तक है। मतलब आपको ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में जो ऑप्शंस आते हैं उनको हम यहाँ से डिस्कस ना करके सीधा यहाँ से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाहर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ड्रॉ टेबल की। यहाँ से आपको पेंसिल टूल मिल जाता है जिसके साथ आप खुद से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इसमें कॉलम्स एंड रो को भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इरेजर के ऑप्शन है। यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपने टेबल को इरेज भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास डिलीट के ऑप्शन आती हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं डिलीट सेल, कॉलम, रो एंड टेबल। जैसे मैं अपने नेम वाले सेल पे एक्टिव हूँ, उसके बाद मैंने डिलीट सेल पे क्लिक किया तो मेरे पास एक विंडो अपीयर हुई। इसमें ऑप्शंस आते हैं कि जब आप नेम वाला सेल डिलीट करोगे तो ये जो खाली जगह बचेगी उसका क्या करना है।
हमारे पास जो राइट में सेल हैं उनको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, या बॉटम में सेल हैं उनको अप शिफ्ट करना है, या यहाँ से सारी रो डिलीट करनी है, या पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके किया, तो नेम वाला जो सेल था वो यहाँ से डिलीट हो गया और राइट वाले सेल लेफ़्ट शिफ्ट हो गए। अब हम इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आती है डिलीट कॉलम की। यहाँ से हमारा पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। मैं बीच बीच में अंडू ऑप्शन को यूज़ कर रही हूँ, मतलब बैकवर्ड जाने के लिए आप कंट्रोल Z की यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप पूरी रो भी डिलीट कर सकते हो, या पूरा टेबल अगर आप चाहते हो पूरा टेबल डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं इंसर्ट के। इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ़्ट और राइट। इंसर्ट अबव और बिलो ऑप्शंस हमारे पास रो को इंसर्ट करने के लिए होते हैं, और लेफ़्ट राइट ऑप्शंस हमारे पास कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होते हैं। जैसे कि आपने टेबल बना लिया, अब आपको इसके बीच में कोई भी डाटा ऐड करना है। जैसे मैं चाहती हूँ कि राम और शाम के बीच में एक स्टूडेंट का डाटा और ऐड हो, तो मैं अगर राम वाले सेल पे एक्टिव हूँ, यहाँ पे रो लेने के लिए मैं इंसर्ट बिलो करूँगी। ऐसे ही अगर मैं शाम वाले सेल पे एक्टिव हूँ, तो ऊपर इसके रो लेने के लिए मैं इंसर्ट अबव करूँगी, तो इससे हमारे पास एक रो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं इंसर्ट लेफ़्ट राइट के। जैसे मैं मैथ वाले कॉलम के बाद टोटल का कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से इंसर्ट राइट करूँगी। और अगर हम लेफ़्ट में कॉलम लेना चाहते हैं, जैसे मैथ और इंग्लिश के बीच में मैंने एक सब्जेक्ट और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे मैथ वाली सेल पे अपना इंसर्शन पॉइंट रख के इंसर्ट लेफ़्ट करूँगी, तो मैथ और इंग्लिश के बीच में मेरे पास एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर लिया। अब हम इसको अंडू कर देते हैं। यहाँ पे हम टोटल वाला कॉलम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है मर्ज की। इसके साथ हम काफ़ी सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 सेल सिलेक्ट किए, इनको हम यहाँ से मर्ज करके इनका एक सेल बना सकते हैं। उसके ऑपोजिट हमारे पास स्प्लिट सेल की ऑप्शन आती है। यहाँ से आप किसी एक सेल को अलग अलग कॉलम्स या रोज में स्प्लिट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, इस सेल को स्प्लिट करके वापस से मैं यहाँ पे 2 रोज़ ऐड करना चाहती हूँ और कॉलम को एक ही रखना चाहती हूँ, तो मैंने 1 कॉलम एंड 2 रो लिया, देन ओके। तो ये सेल दोबारा से मेरे स्प्लिट हो गए। उसके बाद स्प्लिट टेबल की हमारे पास ऑप्शन आती है। जैसे कि मेरे पास ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मैं चाहती हूँ कि जो शाम के बाद वाले स्टूडेंट हैं वो अलग टेबल में शिफ्ट हो जाएं, तो मैं हैरी वाले सेल पे अपना इंसर्शन पॉइंट रख के यहाँ से स्प्लिट टेबल करूँगी, तो यहीं से मेरा टेबल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। वापस से हम इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ऑटो फिट की। ऑटो फिट में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विथ। ऑटो फिट कंटेंट से आपके जो कॉलम्स हैं उनकी विथ कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब उसमें जितना कंटेंट है उतनी उस कॉलम की विथ हो जाती है। उसके बाद ऑटो फिट विंडो, आपका जो टेबल है विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाती है फिक्स्ड कॉलम विथ की। फिक्स कॉलम विथ क्या होता है कि जैसे आप किसी कॉलम में डाटा ऐड करते हो तो उसकी विथ पे इफेक्ट जाता है। अगर हम इसकी विथ जो है यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं, उसके बाद आप इसमें जितना मर्जी डाटा फिल कर लो, आपकी जो कॉलम की विथ है वो फिक्स रहेगी। उसके बाद जो इफेक्ट है वो रो की हाइट पे जाएगा। याद रखना, रो की हमारे पास हाइट होती है और कॉलम की हमारे पास विथ होती है। उसके बाद हम किसी भी रो की हाइट को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। टेबल रो हाइट, इसको यहाँ से आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। ऐसे ही किसी भी कॉलम की विथ को आप यहाँ से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। आप अपने रोज़ एंड कॉलम्स की विथ को मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप बॉर्डर पे अपना इंसर्शन पॉइंट लेके आते हो तो आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलता है। इसके साथ ड्रैग करके आप अपने रोज़ एंड कॉलम्स की हाइट विथ को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस हमारे पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के। इसके लिए आप पूरा टेबल सिलेक्ट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट रो क्या करता है, आपकी जितनी भी रोज़ हैं उसको इस बाउंड्री के अंदर अंदर इक्वल हाइट के कर देता है, और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम आपके सारे कॉलम्स को इक्वल विथ में कर देता है। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ से अपने डाटा को अलाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, जो ये नेम है इसको मैं टॉप में लेफ़्ट, सेंटर या राइट
इसी तरह सेंटर में लेफ़्ट, सेंटर, राइट या फिर बॉटम में लेफ़्ट, सेंटर, राइट रख सकती हूँ। आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की किसी भी डायरेक्शन में अपना टेक्स्ट रख सकते हो। उसके बाद सेल मार्जिन की हमारे पास ऑप्शन आती है। यहाँ से आप अपने सेल्स के बिटवीन मार्जिन ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट किया, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। इस ऑप्शन को टिक करके आप जितना चाहो सेल्स के बिटवीन स्पेस ऐड कर सकते हो। ओके किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सेल्स के बिटवीन स्पेस ऐड होगी। अगर इस स्पेस को हटाना है तो हम सेल मार्जिन ऑप्शन में ही जाकर अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स ऑप्शन को हटा देंगे, देन ओके। तो सेल्स के बिटवीन जो स्पेस थी वो यहाँ से हट जाएगी। लास्ट ग्रुप इसमें हमारे पास आता है डाटा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सॉर्ट की। सॉर्ट को हमने होम टैब में भी डिस्कस किया था। इसके साथ आप अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं सॉर्ट में गई, यहाँ से मैंने असेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करके ओके किया तो मेरा ये डाटा सारा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है रिपीट हेडर रो। इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा टेबल एक से ज़्यादा पेजेस पे चला जाता है और हर एक पेज पे हमें अपनी हेडर रो को रिपीट करना होता है। जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ज़्यादा था जो कि एक पेज पे नहीं आया और ये सेकंड पेज तक चला गया। अब जो सेकंड पेज पे हमारा टेबल आया है इस पे भी मैंने अपनी हेडर रो को रिपीट करना है। तो इसके लिए मैं हेडर रो को पहले सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद अगर हम रिपीट हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो ये हेडर रो है वो नेक्स्ट पेज पे रिपीट हो जाती है। अब हम बाकी के इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन आती है कन्वर्ट टू टेक्स्ट की। यहाँ से आप अपने डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब टेबल से इसको हटा सकते हो। जैसे मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया, ओके किया तो हमारा जो ये डाटा है टेबल से हटकर टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। वापस से हम इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें आती है फॉर्मूला की। यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल का कॉलम ऐड किया हुआ है, यहाँ पे मैं इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को टोटल करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं फॉर्मूला ऑप्शन में गई तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही लगा हुआ है इक्वल सम और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेफ़्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे सम करना चाहती हूँ इसके लेफ़्ट वाले सेल्स का। इसी तरह अगर अबव वाले सेल्स का करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अबव लिखोगे। इसी तरह बिलो और राइट आप राइट कर सकते हो यहाँ पे। अभी मेरे लिए लेफ़्ट ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करूँगी तो ये मुझे लेफ़्ट वाले सेल्स का सम करके दे देगा। इसी तरह आप बाकी के सेल्स का भी सम कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस और टेबल्स ग्रुप के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।